अगस्त में केंद्र सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था और इसके बाद से ही हिंदू और बाहरी लोग आतंकियों के निशाने पर आ गए। पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुआ टारगेट किलिंग का सिलसिला बीच में थमा जरूर था, लेकिन वो एक बार फिर रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 22 दिनों में 6 टारगेट किलिंग के मामले सामने आए हैं। 12 मई को बडगाम में राहुल भट्ट की हत्या की गई। 13 मई को पुलवामा में रियाज अहमद ठाकुर को मार डाला गया। 24 मई को सैफुल्लाह कादरी की हत्या हुई। 25 मई को अमरीन भटकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो 31 मई को कुलगाम में रजनी वाला आतंकियों का शिकार बन गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से घबराए आतंकियों ने अब टारगेट अटैक और बढ़ा दिए हैं और इन टारगेट किलिंग में AK-47 जैसे बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आतंकी पिस्तौल का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये वो आतंकी हैं जिन्हें हाइब्रिड कहा जा रहा है। यानी ऐसे आतंकी जो वारदात को अंजाम देने के बाद आम लोगों में घुल मिल जाते हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी कश्मीर में अमन चैन को खत्म करने की पाकिस्तान की साजिश को सफल नहीं होने देने के लिए एक्शन में आ गई हैं। Boys have decided that we are leaving the valley and we are not going to come back here because there is no security. Now it is up to the government whether they want to give us the jobs there or not. But this is not what we are going to take. ये वही खौफ है जो आतंकी कश्मीर में फैलाना चाहते थे। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं का मिशन सफल होता नजर आ रहा है, लेकिन कैसे, ये हम आपको बताएंगे। जिस घाटी में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद शांति कायम हो रही थी, वहां आतंकियों ने कौन सी रणनीति बनाई जिससे घाटी एक बार फिर दहशत के साए में है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत घाटी में एक एक कर आतंकियों का सफाया हो रहा है। घाटी में नए आतंकियों की भर्ती नहीं हो पा रही है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर भी काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए हाइब्रिड आतंकियों पर दांव लगाया है। घाटी में पनप रही हाइब्रिड मिलिटेंसी सुरक्षा बलों के लिए एक नई चिंता का कारण बनता जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनका सुरक्षा बलों के पास मौजूद मिलिटेंटों की लिस्ट में नाम नहीं होता। घटना को अंजाम देकर वे सामान्य जीवन में लौट आते हैं, इसलिए इनको पहचानना बेहद मुश्किल रहता है। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये लोग इन घटनाओं को किसी एक्टिव मिलिटेंट के इशारे पर अंजाम देते हैं। पार्ट टाइम आतंकियों के साथ साथ इनके काम करने के तरीके ने भी पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। हाइब्रिड आतंकी पिस्तौल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद इनका बच निकलना आसान होता है, क्योंकि पिस्तौल को वो आसानी से अपने कपड़ों में छिपा लेते हैं। 23 मई को सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में लश्कर के 2 स्थानीय हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इन आतंकियों से 15 पिस्तौल बरामद हुई थी। इससे पहले 20 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में 10 पिस्तौल बरामद की थी। इस साल जनवरी में भी कश्मीर में साइलेंसर के साथ पिस्तौलों की 2 खेप जब्त की गई थी। 6 मई को बारामूला में लश्कर का एक हाइब्रिड आतंकी पकड़ा गया था। उसके पास से एक पिस्तौल बरामद हुई थी। 19 मई को भी आतंकियों के कब्जे से 5 पिस्टल और 23 ग्रेनेड बरामद किए गए थे। इस साल 23 मई तक सुरक्षा बलों ने आतंकियों के कब्जे से 130 पिस्तौल बरामद की हैं। अभी देखने से लगता है यह टर्किश मैच पिस्टल है। TP9 मॉडल का 9mm का पिस्टल है और ये जितने हैवी टेररिस्ट श्रीनगर सिटी में टारगेटिंग के लिए करते हैं उसको देना था। लोकल टेररिस्ट बल्कि पाकिस्तानी भी टेररिस्ट पिस्टल यूज करते हैं, जैसा कि आप देखेंगे हैदरपुर इनकाउंटर हो या हजरतबल इनकाउंटर हो। अभी खानियार इलाका में 2 टेररिस्ट मारे गए थे पाकिस्तानी। सारे FT के पास से पिस्टल मिला था। पिछले 4 महीनों से हाइब्रिड आतंकवादी या यूं कहें कि पिस्टल वाले आतंकी ही ज्यादातर कश्मीर घाटी में हिट एंड रन टारगेट किलिंग अंजाम दे रहे हैं। आज कुलगाम में जिस बैंक प्रबंधक की आतंकियों ने हत्या की, उसमें भी पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया।
31 मई को कुलगाम में ही महिला टीचर रजनी बाला को आतंकियों ने मार डाला था। इस आतंकी वारदात में भी आतंकियों ने पिस्तौल का इस्तेमाल किया था। 23 मई को बडगाम में टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की भी पिस्तौल से गोली चलाकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले 12 मई को बडगाम में कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट पर पिस्तौल से गोली चलाई गई थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में एक्टिव मिलिटेंट्स के पास इस वक्त 1000 के आसपास नए पिस्टल्स मौजूद हैं, जिन्हें वो टारगेट किलिंग्स के लिए नए मिलिटेंट मॉड्यूल्स में बांट रहे हैं। कश्मीर घाटी में इस साल जनवरी से अब तक पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों और सरपंचों सहित कम से कम 16 टारगेट किलिंग हुई हैं और इनमें पिस्तौल वाले आतंकी शामिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एपी वैद ने जी न्यूज को बताया कि कैसे ये आतंकी घाटी में ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमको इंटेलिजेंस से पता चला कि इनके पास लिस्टें मिल जाती थी टेररिस्ट के पास कि कौन पुलिस वाला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लिया है, कौन मेडल लिया है, कौन पुलिस वाला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में काम करता है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कुछ जो अंदर के लोग हैं वो ये इंफॉर्मेशन लीक करते हैं कि कौन माइनॉरिटी का आदमी काम कर रहा है, किस गांव में, किस बैंक ब्रांच में, किस ये इनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इसको मालूम पड़ गया कि 4 दिन पहले एक नया मैनेजर राजस्थान का यहाँ हिंदू आया है और उसको आज टारगेट किया गया। तो हमारी जो ऑफिसर हैं उनको कैसे नहीं मालूम, और जो भी उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं उन्होंने किस सोच से इनको वहां लगाया। तो इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को पहले प्रोटेक्ट किया जाए, उनको सिक्योर जगह पे लाया जाए। घाटी में एक तरफ जहां पिस्तौल वाले हाइब्रिड मिलिटेंट ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वहीं एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन भी तेजी से किए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 महीने में 15 मुठभेड़ों में 27 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। सुरक्षा बल ये भी कहते हैं कि अब मिलिटेंट आउटफिट्स में रिक्रूटमेंट की दर भी कम होती दिख रही है और जो मिलिटेंट बनता है उसे जल्द घेरा जाता है। कैमरा पर्सन मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर।